Good morning class. This is the part 2 of chapter light class 8. ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं लाइट का क्लास 8 के लिए. ठीक है, हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ा जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था. ठीक है, अब हम लोग क्या करने जाएंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी about the types of mirror. How many types of mirror are there? In daily life, we use mirror at each and every stage of our life. Okay? Each and every step of our life. Okay? So, we are going to study about types of mirror. How many types of mirror? My dear students, there are n numbers of types of mirror. Means क्या होता है, बहुत से प्रकार के मिरर होते हैं. ठीक है, हमेशा याद रखना अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, वी डिजाइन द शेप एंड साइज ऑफ द मिरर एंड द टाइप्स ऑफ मिरर डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द मिरर. ठीक है, हम लोग की जो जरूरत होता है उसके हिसाब से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर को बनाते हैं. ठीक है, तो मेनली हम लोग क्या करेंगे, जितने भी मिरर होते हैं उसको मेनली दो टाइप में क्लासिफाई करेंगे. ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, प्लेन मिरर. क्या होता है बेटा, प्लेन मिरर. ठीक है, पहला क्या होता है. दूसरा क्या होता है, कर्व्ड मिरर. कर्व्ड मिरर. ठीक है, देयर आर two types of mirrors which we are going to study. That is the plane mirrors and the curved mirrors. Okay? जो कर्व्ड मिरर है ये फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई किया गया. एक को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर. दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर्स, प्लेन मिरर्स and curved mirror. Curved mirror are further classified into two types: concave mirror and convex mirror. Okay, now we are going to study about the plane mirror. Okay, what is plane mirror? सिंपल देखो, जब हम लोग घर पे रहते हैं, जब आप लोग तैयार होते हो, स्कूल आने के लिए सोचते हो, क्या करते हैं हम लोग, मिरर के पास जाके अपना फेस को देखते हैं और अपने बाल में कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं ना. तो सबसे पहले उठते ही हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर बाथिंग हम लोग एक इस टाइप के मिरर को यूज करते हैं. ठीक है, अब इस टाइप के मिरर को हम लोग जब देखते हैं, इस टाइप के मिरर को देखो. ठीक है, इसका सरफेस पे हाथ डालो, पुट योर हैंड ऑन द सरफेस ऑफ मिरर. व्हाट डू वी ऑब्जर्व, दैट प्लेन मिरर सरफेस कैसा है, फ्लैट है. इसका सरफेस कैसा है, फ्लैट है. क्या इसका सरफेस इनवर्ड या आउटवर्ड बल्जिंग है, नहीं है. ठीक है, मींस प्लेन मिरर कैसा मिरर है, फ्लैट मिरर है. ठीक है, प्लेन मिरर कैसा मिरर बेटा, फ्लैट मिरर है. ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या करो, आप जो आपके व्हीकल हैं, स्कूल बस में चढ़ के स्कूल आते हैं. स्कूल बस में मेनली दो टाइप का मिरर हम लोग देखते हैं. एक देखते हैं रेयर व्यू मिरर, जो ड्राइवर के सामने लगा होता है. ठीक है, दूसरा कौन सा होता है बेटा, जो साइड में लगा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइड व्यू मिरर. ठीक है, जब उसके सरफेस पे हाथ डालोगे तो क्या आपको दिखेगा, एक मिरर बल्जिंग आउटवर्ड दिखेगा एंड एक मिरर बल्जिंग इनवर्ड दिखेगा. ठीक है, तो याद रखना, जो भी प्लेन मिरर होते हैं वो कैसे मिरर होते हैं, फ्लैट मिरर होते हैं. जो ये मिरर है ये क्या है, प्लेन मिरर. इसका सरफेस कैसा है, फ्लैट है. ठीक है, अब देखो, जब हम लोग इस मिरर में देखेंगे, जब इस मिरर में हम अपना फेस को देखेंगे, इस तरह देखो, इस मिरर में हम अपने फेस को देख रहे हैं. ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले देखो, जो इमेज का साइज है, क्या है, सेम है. मानो ये मेरा फेस का साइज है, सिमिलर साइज का इमेज आपको कहां पे बनेगा, ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर बनेगा. सरफेस के ऊपर आपको मिरर का फॉर्मेशन होगा. देखो, जो भी मेरा साइज है क्या है, सेम साइज का है. ठीक है, तो हमेशा याद रखना, प्लेन मिरर
कैसा फॉर्म होता है, सेम साइज का, सेम साइज का इमेज फॉर्म होता है। मींस जो ऑब्जेक्ट का साइज है, जो मेरे फेस का साइज है, सेम साइज का इमेज फॉर्म हो रहा है प्लेन मिरर में। ठीक है, देखो यहां पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ये फेस क्या बेटा, ऑब्जेक्ट है, और यहां पे देखो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर देखो इमेज का यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और ये जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है उसका साइज और मेरे फेस का साइज क्या है, सेम है। ठीक है, तो याद रखना, इन द केस ऑफ प्लेन मिरर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज। ओके, नाउ एक चीज देखना, जब आप प्लेन मिरर में देखोगे, ठीक है, जब आप प्लेन मिरर में देखोगे, जो आपका लेफ्ट साइड है वो राइट में दिखेगा, जो आपका राइट साइड है वो लेफ्ट साइड में दिखेगा। मतलब जो पार्ट आपके बॉडी का लेफ्ट में है वो प्लेन मिरर में जब आप ऑब्जर्व करोगे तो वो चीज आपको राइट पार्ट लेफ्ट में दिखेगा, और राइट पार्ट लेफ्ट में दिखेगा, और लेफ्ट पार्ट कहां दिखेगा आपको, राइट में दिखेगा। ठीक है, प्लेन मिरर में क्या होता है, लेफ्ट पार्ट राइट में दिखता है और राइट पार्ट लेफ्ट में दिखता है। और इसमें क्या होगा, लेफ्ट पार्ट किधर दिखेगा, राइट पार्ट दिखेगा। ठीक है, और राइट पार्ट क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट पार्ट दिखेगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। मींस इन द केस ऑफ प्लेन मिरर द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज राइट साइड ऑफ द इमेज and the right side of the object is the left side of image, and this is called the lateral inversion. Okay, so in the case of plane mirror the image is laterally inverse. Okay, अब एक चीज और देखो, जब हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अब मेरा जो फेस दिख रहा, क्या दिख रहा, इरेक्ट दिख रहा, सीधा दिख रहा या उल्टा दिख रहा। जब कोई भी इमेज उल्टा दिखता, मान लो ये इस मार्कर के टिप को हम इस तरीके यहां पे रखे हुए, अपर ऊपर रखे हुए हैं, और इस पार्ट को डाउन में रखे हुए हैं। ठीक है, अगर ये क्या हुआ, जो अगर ऐसा शेप हो इसको हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये कैसा हुआ, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इमेज का भी फॉर्मेशन इसी तरह हो, मतलब क्या, इमेज का भी जो टिप होगा ऊपर होगा और ये वाला पोर्शन क्या होगा, नीचे होगा। जब मतलब जो जिस जैसे ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का टिप ऊपर है, ठीक है, और ये जो डाउन है ये ऑब्जेक्ट का नीचे है, बेस है। ठीक है, सिमिलरली अगर इमेज का भी टिप ऊपर हो और ये बेस नीचे हो तो ऐसे शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, इरेक्ट बोलते हैं, सीधा बोलते हैं। मतलब जैसे ये हो, अब मान लो ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, इमेज का भी फॉर्मेशन इसी तरह हो, तो ये कैसा होता है, इरेक्ट इमेज कहलाता है। ठीक है, इरेक्ट इमेज कहलाता है। जैसे अब मिरर में देखो, मेरा बाल ऊपर है और ये नीचे है, तो इमेज को देखो, इमेज में क्या है, बाल ऊपर है और ये क्या है, नीचे है। ठीक है, तो ऐसे इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर के केस में कैसा इमेज फॉर्म होता है, इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर के केस में कैसा इमेज फॉर्म होता है, इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखो ये इमेज रियल है या इन्वर्टेड है, इसके लिए क्या करते हैं, सिंपली देखो, रियल इमेज वैसे इमेज को बोलते हैं जो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म करता है। ठीक है, वैसे इमेज को हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। और वर्चुअल इमेज वैसे इमेज को बोलते हैं जो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं करता। ठीक है, अब एक इसका एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो कैसे इमेज को हम लोग इरेक्ट बोलते हैं, कैसे इमेज को हम लोग वर्चुअल बोलते हैं और रियल बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, देखो सिंपली क्या करो, एक मिरर लेते हैं। ठीक है, इसके इस सरफेस को हम लोग क्या किए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। ठीक है, ये क्या नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अब क्या करो, एक रे ऑफ लाइट फॉल करो।
ये कैसा मिरर है बेटा? ये प्लेन मिरर है। जब एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस पे फॉल करेगा फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस चीज को फॉलो करते हुए ये क्या करेगा बेटा? रे ऑफ लाइट डेविड, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि हर एक मिरर क्या करता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। मानो कोई दूसरा रे ऑफ लाइट इस पे आकर फॉलो किया और इस तरह से यहां पे मैच किया, रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा? इस रे ऑफ लाइट का मैचिंग कर रहा है। ठीक है, अब इमेज का फॉर्मेशन यहां पे होगा। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन यहां होगा, लेकिन आपका आईज कहां पे है? इस पार्ट पे है। मींस आपको जो ऑब्जेक्ट है मेरा कहां पे है? यहां पे कहीं पे है, लेकिन आपको आई को क्या लगेगा? जो ये जो ऑब्जेक्ट है कहीं यहां पे था। मतलब क्या? ये रे ऑफ लाइट जाके क्या करेगा? आपके आई में इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो इस टाइप के इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इस टाइप के इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। मतलब जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, वर्चुअली हम लोग उसको क्या कहते हैं? क्या ये रे ऑफ लाइट स्क्रीन की साइड आ सकता है? नहीं आ सकता, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? फोर्सफुली इसको इमेजिन किए कि रे ऑफ लाइट इधर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे इमेज जो रियल में इंसिडेंट होके नहीं जाता हो, वैसा जब इमेज का फॉर्मेशन हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, मींस वो वर्चुअली एग्जिस्ट करता है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। रियल इमेज जो कि स्क्रीन पे फॉर्म होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो याद रखना, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहला वो उसका जो सरफेस क्या होता है? फ्लैट होता है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही इमेज का साइज होता है इन द केस ऑफ प्लेन मिरर, एंड द इमेज इज इरेक्ट इमेज। इमेज जो है प्लेन मिरर में कैसा फॉर्म होता है? इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, अब जो प्लेन मिरर केस में जो लेफ्ट पार्ट होता है वो राइट पार्ट में राइट पार्ट दिखता है, और जो राइट पार्ट होता है वो लेफ्ट पार्ट दिखता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन होता है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना? ये हो गया आपका प्लेन मिरर। अब देखो हम लोग किसको पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे कर्व्ड मिरर को। ठीक है, प्लेन मिरर का यूज कब होता है? जब हम लोग क्या करते हैं? अपने फेस को, ठीक है, जब हम अपने फेस को, जब अपने बाल में कॉम्ब करते हैं, उस समय हम लोग किस मिरर को यूज करते हैं? प्लेन मिरर को यूज करते हैं। ठीक है, जब हम लोग प्लेन मिरर को पढ़ लेते हैं बेटा, तो याद रखना उसके बाद किस मिरर को पढ़ेंगे? कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर कितने टाइप के होते हैं? कर्व्ड मिरर ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं कॉनकेव, दूसरा क्या होते हैं? कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। सिंपली क्या करना, आप सबके घर में स्पून होगा, चम्मच होगा, ठीक है, उसको लाना। ठीक है, अब इसी में आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखो जो कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, जो कॉनकेव मिरर होता है, क्या करो, ये जो स्पून है, ठीक है, स्पून के जो बल्जिंग इनसाइड है, ये क्या बल्जिंग इनसाइड है? इस साइड को देखो जिसको हम ब्लैक किए हुए हैं। ठीक है, इस साइड को देखो। जब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला साइड हो, जो ये ब्लैक साइड है ना, जो बल्जिंग इनवर्ड साइड है, जब ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो वैसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। जस्ट इसका अपोजिट करो, ये क्या है? बल्जिंग आउटवर्ड है। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा ये हो, बल्जिंग आउटवर्ड वाला, तो वैसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। मींस जो ये पोर्शन है, जब इस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, ठीक है, मतलब कोई इंसिडेंट रे आए, इस सरफेस पे स्ट्राइक करे और रिफ्लेक्ट हो, ठीक है, जब इनवर्ड बल्जिंग वाला सरफेस हमारा क्या हो? रिफ्लेक्टिंग हो, तो वैसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, जब हमारा ये आउटवर्ड बल्जिंग वाला सरफेस, जैसे इसको देख रहे हो ना, जब ये आउटवर्ड बल्जिंग वाला सरफेस हमारा क्या हो?
रिफ्लेक्टिंग हो, मतलब कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस आउटवर्ड बल्जिंग सरफेस पे आए और रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, तो वैसे सरफेस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहां तो कुछ दिक्कत। अब देखो, जब मैं स्पून दिखा रहा था, क्या बोला था, एक ऐसा शेप दिख रहा था और एक ऐसा शेप दिख रहा था। अब याद रखो, दोनों में अंतर बस इतना है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, अंदर वाला। ये क्या है, बल्जिंग इनवर्ड है। क्या है, बल्जिंग इनवर्ड है, और इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये क्या मेरा रिफ्लेक्टिंग है, नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, जब भी इस चीज को देखो, ये क्या है, बल्जिंग इनवर्ड है, तो ये जो साइड इधर क्या है, बल्जिंग इनवर्ड है। जब मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो तो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, जब मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, ये पोर्शन हो, जब रिफ्लेक्टिंग पोर्शन मेरा क्या हो, रिफ्लेक्टिंग यहां से हो, रिफ्लेक्टिंग यहां से हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो, ठीक है, मतलब क्या, जब मेरा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो ये कौन सा मिरर कराएगा, कॉन्वेक्स मिरर कराएगा। अब हम लोग देख लिए कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। याद रखना, दोनों कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को जब मैच कर दोगे तो वो एक स्फेरिकल मिरर बना देता है। मींस कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, और कॉनकेव मिरर में the inward bulging surface, the inward bulging surface is the reflecting surface, but in the case of convex mirror the outward bulging surface is the reflecting surface. Okay, अब देखो क्या देखते हैं, सिंपली क्या करो, हम लोग क्या करेंगे, अपने फेस को, जब इनवर्ड बल्जिंग सरफेस है, इस सरफेस में अपने फेस को रखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, जो मेरा इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा है कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के केस में, ये कौन सा मिरर बेटा, ये बल्जिंग इनवर्ड वाला सरफेस क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। याद रखना, जब किसी कॉनकेव मिरर में, जब हम लोग इसको ऑब्जर्व करो, ये क्या कॉनकेव मिरर है, क्योंकि मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बल्जिंग इनवर्ड है। ठीक है, जब बल्जिंग इनवर्ड सरफेस मेरा रिफ्लेक्टिंग हो, और इस तरह से इमेज को देखो, जो मेरा सर है ऊपर है, बाल ऊपर है, इसमें देखो इमेज जहां फॉर्म हो रहा है उसमें देखो बाल नीचे दिख रहा है। मींस क्या, जो मेरा इमेज, मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह है बट इमेज इस तरह दिख रहा है। ठीक है, मतलब क्या, इन्वर्टेड इमेज दिख रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज दिख रहा है, मतलब जो कॉनकेव मिरर होते हैं इसमें कैसा इमेज बनते हैं, इन्वर्टेड इमेज बनते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और बेटा याद रखना, जब इसको हम लोग नजदीक लाते जाओ, नजदीक लाते जाओ और नजदीक लाओ, तो क्या देखोगे, ये इमेज सीधा का सीधा दिखेगा। मतलब इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर द इमेज इज इन्वर्टेड, एज वेल एज फॉर वन केस द इमेज इज इरेक्ट। ठीक है, सिर्फ एक केस के लिए क्या होता है, इमेज इरेक्ट होता है। इसको हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, जब मेरा ऑब्जेक्ट किसके बीच में, फोकस और पोल के बीच में हो, तब मेरा जो इमेज होता है वो इरेक्ट दिखता है। किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। रेंडमली और सब केस के लिए क्या होते हैं, जो मेरा कॉनकेव मिरर होते हैं उसमें कैसा इमेज दिखता है, इन्वर्टेड इमेज दिखता है। ठीक है, अब देखो, जब साइज ऑफ इमेज की बात किए थे तो प्लेन मिरर में क्या देखे थे, द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। There is no change in the size of image in the case of the plane mirror, but in the case of concave mirror, what happened? जब हम लोग देखो इसको, अब इमेज क्या होता है, छोटा दिखता है या बड़ा दिखता है, इसको आप लोग क्या करोगे, अपने अपने घर पे देख के पता करोगे कि साइज ऑफ इमेज छोटा होता है या बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए इस चीज को देखोगे, जो कॉनकेव मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है। ठीक है, मींस क्या, वो लार्ज दिखता है। ठीक है, किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। इसलिए जब हम लोग सैलून में जाते हैं, सैलून में कौन से टाइप के मिरर लगते हैं, वहां पे कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो छोटा साइज का भी इमेज होता है वो क्या होता है, बड़ा साइज में दिखता है। इसलिए सैलून में हम लोग कैसा
मिरर देखते हैं, कॉनकेव मिरर देखते हैं। तो याद रखना, कॉनकेव मिरर में साइज छोटा भी दिख सकता है और बड़ा भी दिखता है, ठीक है, छोटा भी दिख सकता है, बड़ा भी दिख सकता है। मींस इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर द इमेज में बी इन्वर्टेड और इरेक्ट, as well as the image may be inverted or erect, as well as the image may be virtual or real, ठीक है। in the case of concave mirror the image may be virtual or real, क्या होता है, वो रियली एग्जिस्ट भी कर सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। किसी केस में, इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर छोटा भी दिख सकता है, बड़ा भी दिख सकता है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? तो कॉनकेव मिरर में क्या करोगे, इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड भी हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है। इमेज का साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। इमेज वर्चुअल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। ये किससे कैसे होगा, कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर को हम लोग कहां यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज इन द सैलून, ओके। जो मिरर सैलून में लगा होता है, जब हम लोग सेमी मिरर यूज करते हैं, वो सब क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। जो सेमी मिरर होता है वो कैसा मिरर होता है बेटा, कॉनकेव मिरर होता है। अब देखो, अब हम लोग किसको पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर को। याद रखो, कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है, जो बल्जिंग आउटवर्ड सरफेस होता है। जैसे ये है क्या है, चम्मच का, इस स्पून का ये क्या, बल्जिंग आउटवर्ड सरफेस है, तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, इस सरफेस से होगा। जब इस सरफेस से, जब बल्जिंग आउटवर्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, तो वैसे ही मिरर को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और याद रखना, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें हमेशा इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, रियल होता है या इन्वर्टेड होता है, रियल होता है या वर्चुअल होता है। बेटा याद रखना, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जो मेरा इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा हमेशा क्या होता है बेटा, वर्चुअल होता है। क्या होता है, वर्चुअल होता है। और कैसा होता है, इरेक्ट होता है। मींस हमेशा वो क्या होगा, सीधा दिखेगा और वर्चुअल दिखेगा, ठीक है, रियल कभी नहीं बनता। इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। और जैसे देख लो, इस सरफेस को देखो, जैसे अभी देख रहे हो, मेरा इमेज कैसा दिख रहा है, मेरा बाल है यहां पे, तो यहां पर सबसे ऊपर भी क्या, बाल ही दिख रहा है। मींस क्या, जो इमेज फॉर्म हो रहा है इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वो मेरा क्या है, इरेक्ट है, सीधा है, ठीक है। लेकिन कॉनकेव मिरर में क्या था, इन्वर्टेड भी दिख रहा था और जो जब उसको मैं पास लाया तो इरेक्ट दिखने लगा, ठीक है। तो याद रखना, कॉनकेव मिरर में इन्वर्टेड भी दिखेगा और क्या होगा, इरेक्ट भी दिखेगा। जब दूर रखो कॉनकेव मिरर को, जब दूर रखो तो इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। जब उसी कॉनकेव मिरर को पास लाओ, इस तरह लाओ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है फोकस और पोल के बीच में आ जाए, तब वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, इरेक्ट दिखेगा। और जब वो इरेक्ट होगा इरेक्ट इमेज हमेशा याद रखना बेटा, इन्वर्टेड इमेज रियल इमेज होता है और इरेक्ट इमेज हमेशा क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसा बनेगा, हमेशा जो ऑब्जेक्ट के साइज है उससे छोटा साइज का बनेगा, ठीक है, मतलब डिमिनिश बनेगा। इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर द इमेज मे बी मैग्निफाइड, ओके, बट इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज इज डिमिनिश इन शेप। मींस जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। उस जब ये कंडीशन हो तो वैसे इमेज को क्या बोलते हैं, डिमिनिश इमेज बोलते हैं। हमेशा याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज कैसा फॉर्म होगा, जैसे यहां पे देखो, अभी इमेज क्या दिख रहा है, ये मेरा बाल है, यहां पर भी सबसे टॉप मोस्ट में बाल दिख रहा है, मींस इरेक्ट दिख रहा है और सीधा दिख रहा है। और मैंने क्या बोला था, जो भी इरेक्ट इमेज होता है वो कैसा होता है भाई, इरेक्ट इमेज रियल होता है नहीं, इरेक्ट इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है। मींस वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और साइज कैसा होगा, डिमिनिश साइज होगा, ठीक है। अब देखो अंतर देख लेते हैं प्लेन मिरर के केस में, प्लेन में, कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में। प्लेन मिरर में जो साइज था, वो जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज का साइज था वो सीधा था या उल्टा था, याद रखना, प्लेन मिरर में क्या होगा, सीधा होगा, इमेज क्या होगा, सीधा होगा,
मतलब इरेक्ट होगा, ठीक है। इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, जो ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो इन्वर्टेड भी हो सकता है और इरेक्ट भी हो सकता है। इन्वर्टेड कब होगा? जब उसको दूर रखें, जब हम लोग क्या करें, मिरर को ऑब्जेक्ट से बहुत दूर रखें, तब कैसा इमेज बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। जो जो हम इस मिरर को पास लाते जाएंगे ऑब्जेक्ट के और फोकस और पोल के बीच में जाएगा, इमेज कैसा हो जाएगा? इरेक्ट होगा, ठीक है। इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, हमेशा इमेज क्या होंगे? इरेक्ट होंगे, हमेशा क्या होंगे? सीधा होंगे। मतलब प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज क्या होंगे? सीधा होंगे। कॉनकेव मिरर में सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। जब दूर रखेंगे तो क्या होगा? कॉनकेव मिरर में उल्टा होगा, जब नजदीक लाएंगे तो क्या होगा? सीधा होगा। जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इन द केस ऑफ प्लेन मिरर हमेशा सेम होगा, बट इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होगा? जब दूर रखेंगे तो साइज क्या होगा? छोटा होगा, जब नजदीक लेंगे तो इमेज का साइज क्या होगा? ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो जाएगा। मतलब इसमें मैग्नीफाइड एज वेल एज डिमिनिश भी दिखेगा। बट इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जो इमेज का साइज होगा हमेशा डिमिनिश दिखेगा, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो याद रखना, जैसे कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग कहां कर रहे थे? शेविंग मिरर के रूप में, सैलून में करते थे, ठीक है। बार्बर यूज करता है। सिमिलरली जो भी ट्रैफिक में होता है, ट्रैफिक में, बस में, ट्रक में, कार में क्या होता है? दो टाइप के मिरर होते हैं। एक होता है रेयर व्यू मिरर, दूसरा होता है साइड व्यू मिरर। दोनों मिरर क्या होते हैं? कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है। मींस ट्रैफिक में जो भी कार है, बस है, उसमें कैसा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? एक और चीज देख लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहां पे यूज होता है, ठीक है। एक चीज, जब हम लोग क्या करते हैं, टर्निंग पे, मोड़ पे जाते हैं तो वहां पे एक मिरर लगा होता है, वो भी कैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। आज तक यही, थैंक यू क्लास, आज यहीं तक रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कौन सा कन्वर्जिंग मिरर होता है, कौन सा डाइवर्जिंग मिरर होता है। ओके, थैंक यू क्लास।